दोस्तों नमस्कार, मैं लेकर आया हूँ आपके लिए महत्तम समावर्तक, जिसे हिंदी में शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं मासापा या इंग्लिश में आपका HCF। तो HCF को मात्र आप 2 सेकंड में सीख लेंगे, कैसे निकाला जाता है वो हम आपको बताएंगे। तो आप वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखना, जो आप इस HCF को बहुत आसानी से सीख जाओगे। तो हम प्रश्न आपका स्टार्ट करते हैं। पहला आपकी स्क्रीन पर पहला क्या है, फाइंड HCF ऑफ 32 एंड 48। तो HCF को पहले हम बताना चाहेंगे HCF कहते किसको है। HCF का जो फुल फॉर्म होता है वो आप जानते हैं, मैं एक बार लिख देता हूँ। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। आप ये सभी बात जानते हो, पर इसमें हम आपको समझाना चाहेंगे एक छोटा सा एग्जाम्पल लेके। जैसे अगर मैं पूछ दूँ 6 और 8 का HCF क्या होगा, 6 और 8 का HCF क्या होगा, तो आप देखिए 6 के फैक्टर क्या क्या हो सकते हैं। आप देखिए 1 2 3 6, ये हमारे 6 के फैक्टर होंगे। अब मैं आपसे पूछूं 8 के फैक्टर क्या होंगे, तो आप बताओगे 1 2 4 8, ये इसके फैक्टर हैं। अब हम इसमें आपको पूछें कि कॉमन फैक्टर कौन कौन से हैं, तो आप बताना चाहोगे कॉमन फैक्टर जो हैं वो क्या है, 1 और 2, यही कॉमन फैक्टर है। अब हम इसमें पूछें हाईएस्ट कौन सा कॉमन है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कौन सा है, कॉमन फैक्टर क्या है, 2 है। इनमें क्या है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 2। तो ये 2 जो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकला, यही हमारा क्या निकला, HCF क्या निकला, 2। तो हमने देखा HCF 6 और 8 का HCF क्या आया, 2। इसी को हम क्या बोलेंगे, HCF। अभी आप बने रहो, इसमें हम बहुत आसान तरीका बताएंगे, जो आप मात्र सेकंड ही लगेंगे, जो आप HCF निकालना सीख जाओगे। तो एक और मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल लेता हूँ, अभी मैं आपको समझा रहा हूँ। जैसे एक पूछूँ 4 और 8 का HCF क्या होगा, तो आप उसी प्रकार से लिखोगे 4 का फैक्टर 1 2 4 और 8 के फैक्टर क्या होंगे 1 2 4 8। अब इसमें देखो HCF हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या हो सकता है। अभी आपने देखा इसमें हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या मिल रहा है, आपको 4 मिल रहा है दोनों में। तो यही हमारा क्या है HCF। तो इसका HCF क्या हो गया 4। अब यहाँ पे बात समझने वाली है, वो नोट में आप लिख भी लीजिए कहीं कॉपी पे, या समझ लीजिए। क्या, किसी संख्या के बराबर जो HCF होता है, किसी संख्या के बराबर बराबर या छोटा होता है। जो HCF होता है किसी संख्या के बराबर या छोटा। जैसे 6 और 8 का मैंने पूछा HCF क्या है, 2 है, तो संख्याओं से क्या निकला, छोटा। और 4 और 8 का मैंने HCF पूछा, क्या निकला 4। तो देखा किसी संख्या के बराबर, ये संख्या के क्या आया, बराबर में आया, राइट। और ये क्या आया, छोटा आया। अब इनको बहुत आसानी तरीके से कैसे निकालेंगे, देखिए। जैसे मैंने पूछा, जो शॉर्ट तरीका है वो क्या, देखिए। जैसे मैंने अभी पूछा 6 और 8 का HCF क्या है, तो आपको कुछ नहीं करना है। इन संख्याओं में सबसे पहले आपको देखना है अंतर। जो अंतर होगा वही हमारा HCF होगा। दो संख्याओं में सबसे अंतर, और जो अंतर है वो इन दोनों संख्याओं को पूर्णतः विभाजित करे। और सबसे बड़ा क्या अंतर हो जाएगा इसका, 2। तो 2 क्या इन दोनों को विभाजित कर रहा है, देखिए। 2 3 जा 6, ये भी विभाजित हो रहा है। 2 4 जा 8, ये भी विभाजित हो रहा है। इसका मतलब है HCF हमारा निकल आया कितना है, 2। इसी तरह से 4 का HCF क्या है, देखिए। 4 और 8 का मैंने पूछा था, इन दोनों का अंतर क्या है, 4। 4 क्या दोनों को विभाजित कर रहा है पूर्णतः, 4 बन जा 4, 4 2 जा 8, यही सबसे एक बड़ी संख्या है जो दोनों को विभाजित कर रहा है। तो HCF हमारा 4 8 का भी मिल गया। अब ये प्रश्न देखो, प्रश्न में क्या दिया है, फाइंड HCF ऑफ 32 एंड 48। अब 32 48 का HCF आपको फाइंड करना है, तो लिख लीजिए 32 और 48। अब इन संख्याओं का अंतर आप क्या निकलेगा, देख लिए। 8 में से 2 जाएगा 6, 4 में से 3 जाएगा 16। अब 16 देखियो क्या इन दोनों को विभाजित कर रहा है, इन दोनों को 16 विभाजित कर रहा है। 16 3 जा 48 और 16 2 जा 32। अब हमें पता चल गया, तो इनका HCF कितना आया, आपका HCF कितना आया 16।
तो आपने देखा कितने आप सेकंड में निकालना सीख गए। यही सबसे छोटा और आसान मेथड है जो आप एचसीएफ निकाल सकते हो। आप ये वाले मेथड आप ट्राई मत कीजिए, ये वाला जैसे ये 6 और ये 8 आप इस तरह से निकालते हो, तो ये मेथड मत ट्राई कीजिए, ये मेथड ट्राई कीजिए जो मैंने अभी आपको बताया डिफरेंस वाला। अब देखो अगले प्रश्न पे देखते हैं। प्रश्न नंबर आपका 2, फाइंड एचसीएफ ऑफ 72 और 90। तो हमने अभी बताया 72 और 90 के बीच का डिफरेंस निकालेंगे, क्या होगा 18। अब 18 देखिए, क्या 18 नंबर दोनों संख्या को विभाजित कर रहा है पूर्णतः? देखिए 18 चौको 72 पूर्णतः विभाजित हो रहा है, 18 पंचे 90, मतलब ये दोनों संख्याओं को 18 विभाजित कर रहा है। तो इसका मतलब है कि एचसीएफ हमारा क्या आया इन संख्याओं का 18। ठीक है, अगर 18 नहीं होता है तो इसके हम फैक्टर देखते हैं, 18 के फैक्टर कौन कौन से हो सकते थे, उससे विभाजित हो रहा है तो ये हमारा निकल आता है। अब हम प्रश्न नंबर अगला देखते हैं। तो आप समझ गए आसान कितना हो गया है आपके लिए। आंसर नंबर आपका क्या आया 18 इस प्रश्न का। आगे बढ़ते हैं। अब प्रश्न नंबर आपका ये, फाइंड एचसीएफ ऑफ 48, 90 और 120। इन तीन संख्याओं के बीच का हमें सबसे पहले क्या निकालना है, अंतर। क्या पूछा गया एचसीएफ, तो इन तीन संख्याओं में जो सबसे छोटा अंतर होगा वो उसी कैसे हम फैक्टर निकालेंगे। तो देखेंगे 48 और 90 के बीच का अंतर कितना है 42, 90 और 120 के बीच का अंतर कितना है 30। तो सबसे छोटा अंतर होगा, उसी से हम चेक करेंगे कि ये सारे नंबर विभाजित हो रहे हैं कि नहीं। अगर उस नंबर से विभाजित हो गए तो वो हमारा फैक्टर होगा, अगर उस नंबर से विभाजित नहीं हो रहा है तो उस नंबर के हम फैक्टर देखेंगे। तो इसमें सबसे छोटा अंतर कौन सा है 30, तो 30 को हम लेंगे, इसको नहीं लेंगे। अब 30 का ये तीनों को संख्याओं को विभाजित कर रहा है, 13 हमारा 120 विभाजित हो रहा है और 90 विभाजित, ये 48 नहीं विभाजित हो रहा है। इसके मतलब हम 30 के क्या लेंगे फैक्टर। अब 30 के फैक्टर क्या होंगे, देखिए 1, 30, 2, 15, 3, 10, 5, 6, ये आपके क्या आ गए हैं फैक्टर आ गए। अब इन फैक्टर में हम देखेंगे क्या ये नंबर विभाजित हो रहा है। तो हमने देखा कि लास्ट में ये तो 8 है, डिजिट इसका क्या है 48 का 8, इसका मतलब है या ना तो 30 से होगा और ना ही 5 से होगा, क्योंकि 5 के भी टेबल में 8 आता नहीं, और ये 10 भी नहीं होगा, 5 भी नहीं होगा, 3 और ये आपका 1 2 ये भी नहीं हो सकते, ये सबसे छोटे नंबर हैं। तो बचा क्या आपका 6 नंबर देखिए सबको विभाजित कर रहा है, देखिए 120 को विभाजित कर रहा है 6, 90 को विभाजित कर रहा है और 48 को विभाजित कर रहा है। इसका मतलब है कि इन संख्याओं का एचसीएफ क्या आया आपका 6। समझ गए। तो मैंने अभी आपको क्या बताया, कोई ज़्यादा संख्याएं आ जाएं तो उनका हम डिफरेंस निकालेंगे, डिफरेंस हम सबसे छोटा जो होगा उसी को चेक करेंगे। तो इसका डिफरेंस सबसे छोटा कितना आया था 30 से अगर नहीं जा रहा है तो उस डिफरेंस से, तो उस डिफरेंस के क्या निकालेंगे फैक्टर से देखा किस किस फैक्टर से नहीं जा रहा है तो वो हटा दिया, जिससे जा रहा है वही हमारा क्या है एचसीएफ। 6 हमारे तीनों संख्याओं को पूर्णतः विभाजित कर रहा है, 48 भी विभाजित हो रहा है, 90 भी और 120 भी। तो ये एचसीएफ हमारा 6 आ गया। अगला प्रश्न बहुत अच्छा है, ये भी देखिए। फाइंड एचसीएफ ऑफ 216, 423, 1215, 1422 और 2169, 2223। ये हमारी संख्याओं का मासा पूछा गया है। तो आपको बहुत अच्छी पकड़ होनी चाहिए आपकी प्लस और माइनस में। जैसे मैंने लिखा 216 और आपका 423, आपका 1215, 1422 और आपका 2169 और 2223। तो इनमें हम सबसे पहले बहुत पकड़ अच्छी होनी चाहिए आपके प्लस और माइनस में। जैसे इसमें सबसे छोटा अंतर कौन सा है आपको सर्च करना होगा, आपको ढूंढना होगा कि इसमें सबसे छोटा अंतर कौन सा है। इसमें आप देखिए एवरेज में तो लगभग 200 जा रहा है डिफरेंस, इसमें देखिए 800 समथिंग जाएगा और इसके बीच का डिफरेंस देखिए तो 200 समथिंग और इसके बीच में 180 समथिंग आ रहा। इसके बीच का डिफरेंस आप देखिए सबसे कम मुझे लग रहा है, देखिए 23 माइनस अगर 169 करोगे तो एचसीएफ कितना आएगा आपका 54, 54 आया। इसका कितना आया 54। अब 54 से क्या ये सारे नंबर विभाजित हो रहे हैं, देखिए 54 से अब देख लास्ट का आपका क्या है डिजिट, ये भी आपको पहचानना होगा किससे नंबर कटेगा।
अब ये आपका 54 है, 54 के लास्ट में डिजिट क्या है 4, 4 कभी भी लास्ट ये 3 नंबर नहीं आपको काट सकता है, ना ही 5 काट सकता है और ना ही 9 काट सकता है। तो हम समझ गए ये 54 तो फैक्टर से 54 से हमारा ये डिविजिबल नहीं होंगे, सभी संख्याएं विभाजित नहीं होंगी। इसका मतलब है हमारा 54 HCF नहीं। तो 54 के फैक्टर क्या क्या हो सकते हैं, देखिए 54 के जो हमारे फैक्टर हो सकते हैं वो क्या क्या हो सकते हैं। देखिए 1 54 हुआ आपका, 2 27, 3 18 और आपका 6 9। इन्हीं संख्याओं से हमारा ये 54 के फैक्टर हैं। अब देखिए इस फैक्टरों में हम चेक करें कि ये हमारा कौन कौन सा नंबर काट रहा है। 54 तो होगा नहीं, 27 भी नहीं होगा, 18 से काट के देखें क्या 18 सबको काट रहा है, 18 ये नहीं काटेगा, इसको 3 है, ये 5 है, ये भी नहीं काटेगा, मतलब 18 भी नंबर नहीं है। 6 को चेक करेंगे, 6 क्या सभी को काट रहा है, 6 हम देखेंगे ये 9 को काट ही नहीं सकता है। 6 की टेबल में कभी भी 9 नहीं आता है, 9 कभी भी कट नहीं सकता है, ना ही 5 कट सकता है। तो हम 6 को भी नहीं लेंगे और इन नंबर को ले ही नहीं सकते क्योंकि ये नंबर छोटे ही है ज़्यादा। तो हम बचा क्या नंबर आपका 9। तो 9 देखें क्या सभी संख्याओं को काट रहा है, ये देखिए क्या 9 से हम भाग देंगे 216 में, क्या ये विभाजित हो रहा है, बिल्कुल ये भी विभाजित हो रहा है 9 से, है ना। कैसे 9 दूनी 18 और बचा 3 आपका 9 चौक 36, पूरा 216 9 से विभाजित हो गया। अब देखेंगे 423 क्या 9 से विभाजित हो रहा है, बिल्कुल हो रहा है, ये भी हो जाएगा विभाजित। ये 1215 9 से विभाजित हो रहा है, बिल्कुल हो रहा है। 1422 9 से विभाजित हो रहा है, बिल्कुल हो रहा है। आपका 2169 ये भी हो रहा है विभाजित, और ये भी आपका 2223 ये भी विभाजित हो रहा है। तो हमने देखा जो संख्या सबसे बड़ी है वो कौन सी है, 9। 9 सभी संख्याओं को क्या कर रही है, विभाजित। इसका मतलब हमारा HCF क्या है, 9। यही हमारा आंसर है, इसको निकालना। तो आप समझ गए कि हमें HCF कितने अच्छे तरीके से निकाल सकते हैं। बस आपको अगर ज़्यादा संख्याएं दी हो तो उसमें आप अंतर ढूंढिए और अंतर वो ढूंढिए जो सबसे कम हो अंतर, ठीक है। एक बार इसको आप फिर से ट्राई कीजिएगा, आप इस समझ में आ गया होगा मुझे उम्मीद है। तो वीडियो पसंद आए तो वीडियो लाइक कर लें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें जो नए हों, और साथ ही साथ दोस्तों में शेयर, बेल आइकन ज़रूर दबा लें जिससे कि आपको न्यू वीडियो की अपडेशन आपको सबसे पहले मिल सके। धन्यवाद।